Hello everyone, I am Komalpreet Kaur and in this video I am going to share that whether I am following Yakeen 2.0, 3.0 or like other coaching course offline online. So मैंने पहले भी ये चीज़ क्लियर कर दी थी that I am not going offline this year. मैं नहीं जा रही हूँ, मैं ऑनलाइन ही प्रिपेयर करने वाली हूँ बिकॉज ऑफलाइन में जाने का मेरे पास उतना टाइम नहीं है एंड मुझे उतनी ज़रूरत भी नहीं है। आई फील लाइक कि मुझे बहुत बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है, वैसा भी नहीं है। सो मेरी नीड्स के अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ मेरे वीक एरियाज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे ऑनलाइन ही प्रेफरेबल मतलब मेरे लिए सही लगता है। एंड अगर मैं बात करूँ विच बैच आई एम फॉलोइंग, सो मैंने कुछ दिन से ही मैंने यकीन जो 2.0 वहीं से पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था। मतलब पढ़ना इन द सेंस मैं फिज़िक्स कर रही हूँ थोड़ी सी अभी कम्प्लीटली, बट थोड़ा डिटेल में जाके करूँगी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके करूँगी बिकॉज मेरी फिज़िक्स जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा वीक है। हर बार नीट में यही होता है कि केमिस्ट्री एंड बायो में मैं अच्छा स्कोर कर जाती हूँ, बट वही है कि सिलेक्शन से मैं दूर से फिज़िक्स की वजह से ही रहती हूँ। सो फिज़िक्स मुझे थोड़ी सी मतलब डिटेल में जाके पढ़नी पड़ेगी। एंड अगर मैं बायो केमिस्ट्री की बात करूँ तो बायो तो मैं अभी मतलब यूट्यूब वगैरह से ही वन शॉट ही देखूंगी। मतलब इट्स लाइक कि मुझे इसलिए देखने पड़ रहे हैं क्योंकि वो एक मोमेंटम नहीं बन पा रहा अभी भी एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने का या कुछ, तो उस टॉपिक को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए और वो सब के लिए आई एम जस्ट फॉलोइंग लेक्चर्स। एंड मैं जूलॉजी के लिए तुलिका झा मैम है, तो मैं उनसे मतलब उनके लेक्चर्स जो यूट्यूब पे हैं मैं से वही फॉलो करने वाली हूँ। जो वन शॉट है पुराने नए जो भी होंगे मैं बस वही फॉलो करूँगी। एंड मैं बॉटनी की बात करूँ तो बॉटनी में मैं अर्चना राठी मैम के लेक्चर्स फॉलो करूँगी, वन शॉट वाले सारे, कोई किसी चैप्टर में मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। एंड बायो के अगर नोट्स की बात मतलब करूँ तो मैं बायो के नोट्स बना रही हूँ बट लाइक नॉट इन डिटेल और वो सब चीज़ें। आई नो एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है एंड जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट। एंड ये है कि मैंने इससे पहले कभी भी बायो के लिए कोई भी एक अलग से कोई सेपरेट बुक नहीं खरीदी थी। मतलब ये था कि कोचिंग के मॉड्यूल्स डीपीपी मतलब यही सब करती थी, बट अभी मैं एक प्लान कर रही हूँ बुक लेने का लाइक बायोलॉजी के लिए बिकॉज मैंने कोचिंग मॉड्यूलर वो सब तो कर ही लिया है। सो उसके अलावा मुझे भी और चीज़ें लगेंगी प्रैक्टिस के लिए, राइट। सो मैं बायो के लिए वही सब करने वाली हूँ। एंड लेक्चर्स मैंने आपको बता दिया। एंड नोट्स, सॉरी हाँ, नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो नोट्स में मैं क्या करूँगी मतलब सिंपल वही लिखने वाली हूँ जो चीज़ मैं हमेशा भूल जाती हूँ या इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। बिकॉज बार बार एज ए ड्रॉपर बार बार एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाता है, बार बार नहीं पढ़ी जाती है एनसीईआरटी। सो जस्ट आई एम लाइक व्हाट आई एम डूइंग, उसके लिए मैं सिर्फ एक नोटबुक में जो जो चीज़ें मैं भूल रही हूँ कुछ कर रही हूँ मैं सिर्फ वही उसमें लिख लूँगी एंड जस्ट उसी को रिवाइज करती रहूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो बायो में इतना वो टेंशन वाली बात नहीं है कि मतलब बैकलॉग हो गया कुछ हो गया। तो उसके लिए तो मैं कोई भी बैच नहीं फॉलो करूँगी बायो के लिए स्पेशली। एंड मतलब वही है कि अगर टेस्ट वगैरह होगा तो ऑब्वियसली उसका दूंगी मैं, बट मतलब ये नहीं कि प्रॉपर बैच में से जाके वो चैप्टर डिटेल में पढ़ रही हूँ, वैसे मैं बायो के लिए नहीं करने वाली। बिकॉज मैंने पिछले साल में यही गलतियाँ करी थी कि परफेक्शन के चक्कर में नहीं हर बैच का एक लेक्चर का मतलब सारे बैच अगर मैंने खरीदा तो सारे लेक्चर मैं पूरे कंप्लीट करूँगी ही, यू नो परफेक्शन बनने का वैसा। बट वही परफेक्शन के बनने के चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था अपना, स्पेशली बायोलॉजी के अंदर। मतलब वो टाइम मुझे डिवोट कर देना चाहिए था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, बट मैंने नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। सो वही है कि गलतियाँ अगर दोहराओगे फिर तो ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप उन गलतियों से सुधार रहे हो तो दैट्स अ गुड थिंग, राइट। एंड ये तो बायोलॉजी के लिए हो गया। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में भी मैं वन शॉट्स ही लगाने वाली हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाने वाली बिकॉज मुझे केमिस्ट्री भी काफ़ी हद तक आती है। मतलब यू नो काफ़ी हद तक, यानी कि पूरी थ्योरी मेरी क्लियर है, जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही मुझे फोकस करना है मेन। एंड मतलब ये कि क्वेश्चन रीड करके उसको उसमें से डाटा निकालना और ये सब चीज़ें मुझे इसी में प्रॉब्लम आती है। हालांकि सभी बच्चों को इसी में प्रॉब्लम आती होगी जिसकी थ्योरी क्लियर है या फिर जो बच्चा ड्रॉप ले चुका है काफ़ी एंड मतलब वो आगे प्रिपेयर करना चाहता है। एंड मतलब वही उसी के लिए हाँ, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि मैं फॉलो करने वाली हूँ जस्ट वन शॉट लेक्चर्स। एंड मतलब वन शॉट भी थोड़े ठीक ठाक, ऐसे नहीं कि 2 घंटे में माइंड मैप वाली ये सब चीज़ें नहीं, थोड़ा मतलब डिसेंट उसका। तो उसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि मैं फैजल सर से पढ़ने वाली हूँ फिजिकल केमिस्ट्री। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मेरा क्लियर नहीं है। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओम पांडे सर से करने वाली हूँ। सो दिस इज़ व्हाट माय टीचर कॉम्बिनेशन इज़। एंड बैच मैं अगर खरीदूंगी, मतलब अभी तक मैंने ऐसे नहीं खरीदा बट मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है।
अभी मतलब मैंने कल यकीन 3.0 का लॉन्च देखा। यकीन 3.0 2.0 में मेरे को पहले कन्फ्यूजन थी कि चलो 3.0 ले लेंगे, वहाँ से टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर देंगे। बट अभी वो 10 अगस्त से, मतलब 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, सो 10 दिन बाद से भी स्टार्ट होने वाला है। सो मुझे लगता है कि अभी मैं शायद यकीन 2.0 ही ले लूँगी एंड उसी के टेस्ट की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। जो भी अपकमिंग होंगे या प्रीवियस होंगे तो उसकी भी मैं साथ साथ में प्रेपरेशन करती रहूँगी, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग के टॉपिक में उतना ज़्यादा डिफिकल्टी एक्चुअली नहीं आती है, राइट। एंड वो सब करूँगी। और हाँ, मैंने केमिस्ट्री बता दी, मैंने बायोलॉजी बता दी, मैंने फिजिक्स भी बता दी कि मैं यकीन 2.0 से पढ़ने वाली हूँ एंड टू बी स्पेसिफिक मैं एमआर सर से पढ़ने वाली हूँ फिजिक्स। एंड मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे को टाइम मिला, वैसे तो इतना सारा कुछ काम है, टाइम वैसे नहीं मिलने वाला, बट आई एम थिंकिंग कि मैं 12th भी स्टार्ट कर दूँ साथ साथ में, लाइक अलॉन्ग विद द 11th मैं 12th भी स्टार्ट कर दूँ। अभी तक ऐसा प्लान नहीं किया है पहले, वरना वही हो जाएगा कि दो चैप्टर एक साथ करने के चक्कर में एक में परफेक्शन या फिर एक ही जो वो क्लियर नहीं होगा। सो मैं प्लान कर रही हूँ, अगर टाइम मिला तो की बात है मैं 12th स्टार्ट कर सकती हूँ, नहीं तो आई एम वही मतलब गो विद द फ्लो ओनली। एंड अभी काउंसलिंग वगैरह भी स्टार्ट हो ही गई आई थिंक, तो मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट शायद करूँगी। हाँ, मतलब शायद करूँ मैं पार्टिसिपेट काउंसलिंग वगैरह में। बट आई नो कि मतलब मिलेगा भी तो स्टे वगैरह तक मिलेगा, नॉट MBBS, उसके अलावा जो कोर्सेज मैं टारगेट करके चल रही हूँ वो। बट आई एम नॉट क्लियर कि मतलब उसी के भरोसे तो मैं नहीं बैठ सकती, तो मुझे ऑब्वियसली भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी तो हमने पूरा मन बना लिया है कि चलो ठीक है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। तो यही सब मेरे टीचर कॉम्बिनेशन है एंड मैंने बैच बता दिया। और आप लोग अपना सजेस्ट करो कि आप लोग कौन से टीचर से पढ़ रहे हो, आपने बैच खरीदा, ये सब चीज़ें। सो यू कैन कॉमेंट डाउन एंड थैंक्स फॉर